हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में हमने एसिड्स बेसिस की रिएक्शंस देखी हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड कैसे वीक होता है और बेस कैसे वीक होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एसिड या बेस के बारे में, तो सबसे पहले एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड के बारे में क्या बताई थी कि एसिड वाटर के अंदर H+ आयंस देते हैं। तो समझते हैं इस बात को। अब मैंने क्या किया, एक बीकर में लिया है वाटर और दूसरे बीकर में लिया है एसिड। इसमें कंप्लीटली वाटर है और इसमें कंप्लीटली एसिड है। ठीक है, यहां पर बात समझना। कोई भी एसिड है, HCl ले लिया मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, इस वाटर के अंदर एक ड्रॉप एसिड की डाली, सिर्फ एक ड्रॉप एसिड की। तो एसिड क्या करता है, एसिड इसमें घुल जाएगा। अब जब एक बात याद रखना, जब कभी भी एसिड की और वाटर की रिएक्शन आप उसको मिक्स करते हो तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब यहां पर हमें बात समझनी है। हमने वाटर के अंदर एक ड्रॉप एसिड की डाली तो हीट निकली, तो थोड़ी देर वेट किया, फिर से एक ड्रॉप डाली, फिर हीट निकली, फिर एक ड्रॉप और डाली, फिर से हीट निकली। हमने एसिड को किस में मिला रहे हैं, वाटर के अंदर। वाटर ठंडा है, एक एक बूंद। एसिड आपको पता है गुस्से वाला है, गुस्से वाला हमने इंडिकेटर्स में याद किया था। और वाटर होता है शांत मिजाज का, ठंडा। अगर ये आप थोड़ा सा एसिड डालोगे वाटर के अंदर, समझ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर है एसिड, जो बिल्कुल पूरा गुस्से वाला है। अगर आप इसमें एक दो बूंद या पानी डालते हो तो क्या हो जाएगा, तो पूरा आग बबूला हो जाएगा ना। और आग बबूला जब हो जाएगा तो हीट निकल जाएगी और ये एसिड आ जाएगा बाहर। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी। इसीलिए भी आपने क्या समझा, आप समझ में आ गया होगा आपके सिंपल, कि वाटर में हमें एसिड डालना चाहिए, वो भी एक एक बूंद करके। एक बूंद डाली, वेट किया, एक बूंद डाली, वेट किया, ताकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसकी हीट एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपने एसिड में वाटर डाल दिया तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी और ये एसिड आपके मुंह पर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि हमें एसिड में वाटर क्यों नहीं डालना चाहिए और वाटर में एसिड क्यों डालना चाहिए, आपको रीजन पता चल गया है। अच्छा, ऐसे तो अब हमने इसको डिसोल्व कर लिया, आपको समझ में आया कि हमने इसको डिसोल्व कर लिया। अब एसिड लिया हमने HCl, ये डाल दिया है वाटर के अंदर। अब समझना, ये जो HCl है, यहां पर HCl है, ये वाटर के अंदर जाने के बाद H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। अगर आप H+ की कहानी समझोगे तो H+ का दर्द आप इस तरीके से समझ सकते हो। H+ का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो ही उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या वो बचेगा, नहीं बचेगा। तो आपको समझ में आया कि जैसे ही HCl पानी में गया उसने H+ आयंस रिलीज करे। Cl नेगेटिव अलग है, लेकिन क्या वो जी पाएगा, जिंदा रह पाएगा, नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपको ये बात समझनी है। तो वो क्या करता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा, तो वो H+ इन्हीं H2O के साथ मिलने के बाद H3O+ बना लेता है। और ये H3O+ को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम और प्लस की वजह से आया है आयन। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा समझ लो। वाटर के अंदर आपने एसिड डाला और उसके पास निकली H+ आयन। ठीक है, H+ आयन स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो H2O के साथ, बहुत सारे H2O हैं, उसके साथ मिलने के बाद कैसे मिले वो देखो, H+ था प्लस H2O के साथ मिलने के बाद यहां पर 2 है, यहां H3O और प्लस और, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो अभी आपको पता चला कि एसिड क्या करता है, पानी के अंदर H+ आयंस रिलीज करता है। अब यहां पर आप समझिएगा कि एसिड जितने ज्यादा H+ आयंस रिलीज करेगा, एसिड जितने ज्यादा H+ आयंस रिलीज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है वो। क्लियर हो गई है इतनी बात। एसिड जितने ज्यादा H+ आयंस रिलीज करेगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। नेक्स्ट आता है बेस, जैसे KOH वाटर में देता है K+
प्लस OH नेगेटिव, मतलब बेस क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयंस। अभी आपको सिंपल एक बात समझ में आई कि एसिड तो रिलीज करता है H प्लस आयंस और बेस रिलीज करता है OH नेगेटिव आयंस। मतलब जितने अभी इंडिकेटर से आपको क्या पता चला था, चाहे वो फिनोफ्थलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, लिटमस पेपर था या कोई भी इंडिकेटर था, उससे आपको पता चला था कि ये एसिड है या बेस है। लेकिन आप ये थोड़ा ना उसको जीभ पे रख के या हाथ पे रख के चेक करो कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है। उसके लिए भी तो कोई स्केल होना चाहिए कि वो बताए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। आपको ये पता चल गया, आपने पता चल गया कि एसिड है। अब कैसे पता चले कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? कैसे पता चलता है? जितने ज्यादा H प्लस आयंस उतना अच्छा एसिड, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस उतना अच्छा बेस। अब ऐसे ही इसी H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस के बेसिस पर एक स्केल आता है। स्केल की रेंज 0 से लेकर 14 तक होती है। इस स्केल का नाम, क्योंकि H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस पावर से रिलेटेड है, तो उसका नाम होता है pH स्केल। P का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो ये pH स्केल मतलब पावर बता रही है, पावर ऑफ H प्लस आयंस या OH नेगेटिव आयंस। अब यहां पर देखो, ये 0 से लेकर 14 तक बेस होता है, pH स्केल होता है। हमने क्या किया, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, समझना बात को, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है उसमें। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होगा, उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होने वाली है। क्लियर होगी इतनी बात? मतलब यहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है एक, और उसमें क्या है, सबसे ज्यादा H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन। H प्लस आयंस पूरे भरे हुए हैं। अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 0 के पास होता है, समझो। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड वो 0 के पास होगा उतना। अब हमने क्या किया, अगर मैंने इसके अंदर एक OH नेगेटिव आयन आया डाला, तो वो H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और वाटर बन जाएगा। मतलब H प्लस आयंस कम हुए और H प्लस आयन कम हुए तो कंसंट्रेशन H प्लस आयंस की कम हो रही है, समझ रहे हो? H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो एसिड क्या होता जा रहा है, वीक। फिर मैंने OH नेगेटिव आयन डाला, फिर से एसिड थोड़ा सा वीक हुआ, फिर OH नेगेटिव आयन डाला, फिर से एसिड वीक हुआ। मतलब अगर आप 0 से इधर जाते रहोगे ना राइट साइड में, तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीजेस। समझो, सिर्फ मेरे पास, मान लो, सिर्फ मानने वाला केस है ये, मेरे पास सिर्फ 10 H प्लस आयंस है, 10 H प्लस आयंस, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने एक OH नेगेटिव आयन डाला और वो मिल गया H प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, तो क्या दे देगा, वाटर। मतलब ये H प्लस आयन खत्म हुआ, तो 10 से मेरे पास कितने रह गए हैं, 9। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हुई है, तो वो एसिड क्या हुआ है, वीक हुआ है पहले से। अब मैंने फिर से इसमें एसिड OH नेगेटिव आयन डाला, फिर 8 हुए, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आई बात समझ में? कम होते गए और चलते गए, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती गई। और एक वक्त ऐसा आया जहां पर H प्लस आयन इक्वल टू हो जाते हैं OH नेगेटिव आयंस की। तो ये केस होता है यहां पर। मतलब जितने H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन 10 हैं तो OH नेगेटिव आयंस भी 10 हैं। उस केस में ये हो जाता है न्यूट्रल। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम होती गई कहां तक, 7 तक। अब 7 तक क्या हुआ, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन से ज्यादा बराबर है। इस केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन से ज्यादा है 7 तक। ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब समझो बात को, अब मैंने OH नेगेटिव आयन एक होल डाला, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि OH नेगेटिव आयंस ज्यादा हो गए किससे, H प्लस आयन से। एक ज्यादा हुआ तो वो बेस बन जाएगा, और वो बेस होगा हल्का सा बेस यहां पर, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। फिर मैंने OH नेगेटिव डाला और मैं OH नेगेटिव आयन डालता गया, OH नेगेटिव आयन डालता गया, तो एक वक्त ऐसा आया कि OH नेगेटिव आयंस हमारे पास, OH नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं किससे, H प्लस आयन से। तो उस वक्त हम पहुंच जाते हैं 14 के पास। समझ में आई बात को? जैसे जैसे हम लेफ्ट से लेकर राइट तक चल रहे हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, लेकिन हम OH नेगेटिव आयन क्यों हो रही है कम, क्योंकि हम OH नेगेटिव आयन डालते गए हैं। यहां पर H प्लस आयन सबसे ज्यादा थे, OH नेगेटिव आयन डालते गए। एक वक्त ऐसा है कि H प्लस आयन इक्वल टू हो गए OH नेगेटिव के। फिर हमने जैसे ही और डाला OH नेगेटिव आयंस,
तो फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और इधर हम गए, तो हमें पता चला जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो हमारा एसिड तो कमजोर होता जा रहा है ना, लेकिन बेस हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यहां पर हम जा रहे हैं, इधर H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और इधर हम अगर हम जा रहे हैं OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और H+ आयंस की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है। अब आपने क्या देखा, क्या सिर्फ एसिड के अंदर H+ आयंस होता है, OH नेगेटिव आयंस होता है, OH नेगेटिव आयंस नहीं होता? ऐसा नहीं है, एसिड के अंदर H+ भी होते हैं और OH नेगेटिव भी होता है, लेकिन H+ क्या होता है, ज्यादा होता है OH नेगेटिव से। क्लियर है? यहां पर मैं लिख देता हूं, एसिड के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है OH नेगेटिव से, बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है H+ आयन से, और यहां पर सोल्ट के अंदर ये होता है बराबर, इक्वल। क्लियर हो गई यहां पर बात? तो आपने क्या देखा, आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, जितने ज्यादा लेफ्ट में आओगे उतने ज्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन, मतलब जितना जीरो के पास अगर आप हो तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा आपको। अगर आप जितना 14 के पास हो उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलने वाला है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास 1.2 pH होती है गैस्ट्रिक जूस की, हमारे पेट के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस, एसिड होता है HCl, HCl की pH होती है 1.2, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि वो जीरो के पास है। यहां पर अगर आप जाते हो 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसकी pH 10 है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहा है। जिसकी pH 12 होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा होता है 10 से। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास pH स्केल है, इसमें 2 है, 4 है, 7 है, 10 है, 12 है। इसमें आपको बताना है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मैं नाम देता हूं ABCDE। तो यहां पर आप देखिए, जीरो के पास जितना जो होता है वो इतना अच्छा एसिड होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा? ए। स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद बी के बारे में हम बात करते हैं, 0 से 7 तक सभी एसिड्स होते हैं, तो बी भी एसिड है, लेकिन ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है बी से। 7 पर सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रल। अब जितना हम 14 के पास जाते हैं उतने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो सबसे राइट साइड में जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ई क्या हो जाएगा? बेस, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है। 7 से 14 के बीच में बेस होते हैं, 10 भी हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, लेकिन ये किससे कम होने वाला है? ई से कम होने वाला है। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सोल्ट्स के बारे में और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। थैंक यू।